जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, इसमें बोला ए बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम per gram is resting on a frictionless plane at a distance 10 centimeter from the wall. It starts moving towards the wall when a uniform electric field of 10 volt is applied horizontally towards the wall. इधर तो ये बताना है, if the collision of the body with the wall is perfectly elastic then the time period of the motion will be. टाइम पीरियड बताना है, यानी कि एक यहाँ से जाके टकराएगी फिर इसी पोजीशन तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस दे रखी है 0.1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम ग्राम, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो है, चार्ज बाय मास की वैल्यू हमें दे रखी है 8 माइक्रोकूलम। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि 8 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय में ग्राम, ये आपको दे रखी है। तो यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ई का फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लग जाएगा, क्यू ई का फोर्स लगेगा, चार्ज भी दे रखा है, मास भी। तो फोर्स की जो वैल्यू है क्यू ई डिवाइड बाय में क्या आ जाएगी, एम। इतना इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। चार्ज की वैल्यू, चार्ज बाय मास की वैल्यू दे रखी है हमें 8 बाय में 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा 10 की पावर -3 kg। इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 100 वोल्ट। तो यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 100, यानी कि 0.8 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 0.1 मीटर कवर करने में। यहाँ पे टाइम जो लगेगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा दें। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये बॉडी तो रेस्ट में ये से टकराएगी, जितनी टाइम में ये से टकराएगी उतनी ही टाइम में क्या कर जाएगी, ये रिबाउंड भी कर जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में भी क्या लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। टाइम पीरियड आपसे पूछा है। तो यानी कि इनिशियल डिस्टेंस है 0.1, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस हाफ ये 0 इंटू में एक्सेलरेशन है 0.8 इंटू में टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 0.4, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 0.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। यानी कि जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 के बराबर। टी इक्वल टू आ गया 0.5, टी की वैल्यू क्या आ गई 0.5 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा 0.5 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगेगा 0.5 सेकेंड। यानी कि जितनी वेलोसिटी से टकराएगी उतनी वेलोसिटी से क्या कर जाएगी, रिबाउंड कर जाएगी। तो यानी कि इस घटते गिरते वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी फिर 0। तो यानी कि जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम है 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 सेकेंड। आंसर आ जाएगा इसका 1 सेकेंड। आंसर क्या होगा, 1 सेकेंड।